हेलो दोस्तों, अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2024 का फॉर्म भरना चाहते हैं और अगर आपको ये नहीं पता है कि सेफ जोन कौन सा है, सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर हैं, सबसे कम सीटें कहाँ पर हैं, सबसे ज़्यादा कंपटीशन कहाँ रहने की संभावना है, तो इस वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को भरना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि सेफ जोन अगर आप चुन लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि आपको 1 से 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर तक का भी बेनिफिट हो सकता है। तो इतना भी बेनिफिट अगर होता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही डिसाइड करता है अगर आप सेफ जोन चुन लेते हैं, क्योंकि ना उस समय ना फिर ये चीज़ बहुत आपको खलेगी कि मैंने सेफ जोन नहीं चुना था, मैंने मतलब जल्दबाजी में फॉर्म डाल दिया। ये मैटर नहीं करता है कि अगर आप कितनी भी तैयारी कर लें, कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि कट ऑफ हाई चली जाती है और वहाँ से भी आपका सिलेक्शन ना हो। तो आपको इस समय सेफ जोन चुनने की बहुत ही अति आवश्यकता है। तो आप सावधानी पूर्वक कहीं से फॉर्म भरें तो पहले ये देख लें, ये एनालिसिस कर लें कि हमें कहाँ से फॉर्म भरना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मैंने भी पहले आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा था और मैंने क्वालिफाई भी हुआ था, लेकिन मैंने आरआरबी एनटीपीसी को ज्वाइन नहीं किया। ये आपको रीज़न मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में, लेकिन क्या रीज़न था अब मैं आपको बताता हूँ सेफ जोन कौन सा है। तो पहले तो आपको सीटें बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी सीटें हैं। तो पहले एक बार सीटों पर निगाह मार लीजिएगा जिन्हें नहीं पता है। देखो अहमदाबाद में 516 सीटें हैं टोटल, अजमेर में 132 सीटें हैं, बेंगलुरु में 496 सीटें हैं और भोपाल में 155 सीटें हैं और उसके बाद भुवनेश्वर में 758, बिलासपुर में 649, चंडीगढ़ में 410। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। और यहाँ पे देखेंगे चेन्नई में 436, गोरखपुर में 129, गुवाहाटी में 516 और जम्मू कश्मीर में यहाँ पे 145 में। उसके बाद देखेंगे, देखो सबसे ज़्यादा सीटें कोलकाता में 1382, उसके बाद मालदा में 198, उसके बाद मुंबई में 827 दूसरे नंबर पर। उसके बाद देखेंगे मुजफ्फरपुर में 12 सीटें हैं, ये डेंजर जोन है, इससे मत भरना। और प्रयागराज में 227, यहाँ पर भी कट ऑफ आई रहती है। ये आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद मैं आपको डीपली एनालिसिस बताऊंगा। पटना में 111 हैं, रांची में 322 हैं और सिकंदराबाद में 478 हैं, सिलीगुड़ी में 40 सीटें हैं और आरआरबी तिरुवनंतपुरम में ये हैं 174 सीटें। अब मैं आपको बता दूं, मैंने भी पहले क्वालिफाई किया था और कहाँ से किया था, इलाहाबाद से किया था, लेकिन मैंने फाइनल स्टेज तक मैंने इस मतलब वैकेंसी को कंप्लीट नहीं किया था, मैंने इसकी प्रोसेस से नहीं गुजरा था। अब रीज़न क्या था मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। आप पहले अपना फॉर्म भर लीजिए, जो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आपको भरना है। तो देखो आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे 1382 सीट सबसे ज़्यादा हैं कोलकाता में। अब बहुत से स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि कंपटीशन तो हर जगह रहेगा, हम ना ज़्यादा सीटें हैं वहीं से फॉर्म भरें। ये बात आपकी सही है कि ज़्यादा सीटें वहीं से फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि जहाँ कम सीटें हैं वहाँ तो कंपटीशन है ही है, लेकिन ज़्यादा सीटें हैं क्यों ना हम वहाँ पे फाइट करें, क्योंकि सीट नहीं मिलेगी तो वहाँ पे हम किसके लिए भर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है आपका पहली चॉइस। लेकिन ना मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसका मतलब कंपटीशन तो हाई रहेगा ही रहेगा, ये तो निश्चित है। क्योंकि दो तरह की मेंटेलिटी होती है स्टूडेंट के अंदर के, मतलब ज़्यादा पढ़ने वाले हैं ना, वो क्या करते हैं अपने पास वाला जोन भरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें अपने ऊपर विश्वास है कि मैं निकाल लूँगा, पहले भी निकाला था या किसी भी तरह उन्हें विश्वास है कि मैं निकाल लूँगा, तो वो अपने पास वाला जोन भरते हैं। तो वहाँ तो इसीलिए कंपटीशन हाई हो जाता है कहीं न कहीं। अब जो बंदे जो सोचते हैं कि हमारी पढ़ाई थोड़ा लूज है या हम तैयारी नहीं कर सकते अच्छे तरीके से या नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा सीटें रहती हैं वहाँ डालते हैं। लेकिन रीज़न भी वहाँ पे भी मतलब जो लोग सोचते हैं कि हमें फाइट करना, लेकिन उनकी तैयारी भी अच्छी है, तो वो ना ज़्यादा सीटों पे ही अप्लाई कर देते हैं। तो मैक्सिमम ना इसी ज़्यादा सीटों पे अप्लाई कर रहे हैं। अब आपको ये नहीं चूज करना है, यही रीज़न है कि सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाने के कारण कट ऑफ हाई तो रहेगी ही रहेगी। अब दूसरी चीज़, अब भरें तो भरें कहाँ से, अब क्या हम इस 12 सीटों पर भर लें? अब 12 सीटों पर भी भरना बेकार है, क्योंकि ना यहाँ पर भी आपको फाइट करने को बहुत ज़्यादा मतलब संघर्ष करना पड़ेगा, हो सकता है नहीं भी मिले। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी नहीं भरना है। मुजफ्फरपुर मतलब सबसे कम सीटें हैं और ज़्यादा सीटें वहाँ पे भी नहीं भरना है। अब क्या करना है आपको कि आपको जहाँ मीडियम सीटें हैं, जैसे कि भुवनेश्वर ले लो 758 सीटें हैं, बिलासपुर ले लो 649 सीटें हैं, और देखो मुंबई ले लो और यहाँ पे देखेंगे अहमदाबाद 516 सीटें हैं, उसके बाद बेंगलुरु में 496 सीटें हैं,
लेकिन बेंगलुरु में मत जाना। और उसके बाद मुंबई में देखो 827 सीटें हैं, तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं चांस ले सकते हैं अपना। तो ये ना मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं अगर आप जो एवरेज स्टूडेंट हैं कि ना तो आप ज़्यादा मतलब अच्छे नंबर ला सकते हैं, और ना आप मतलब इतना भी नहीं कि हम बिल्कुल भी नंबर न ला पाएँ। तो अगर ऐसे स्टूडेंट हैं तो आप कहीं ना कहीं इस जोनों में बढ़ सकते हैं जो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो इनको आप अगर ध्यान में रखते हैं तो इस तरीके से भरते हैं फॉर्म, तो कहीं ना कहीं आपको ये इस चीज़ से बेनिफिट मिलेगा, और आप मुझे याद करेंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखते हुए फॉर्म भरें, क्योंकि फॉर्म तो सभी भर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि फॉर्म भर रहे हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने देखो प्रयागराज से भरा था और मैंने सिलेक्शन भी लिया था, लेकिन फाइनल में नहीं उसे जॉइन किया। ये आपको मैं रीज़न नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैंने प्रयागराज से मैंने फाइट किया था पहले। और आप सभी जानते हैं प्रयागराज में कितनी कट ऑफ जाती है, ये सभी जानते हैं। देखो प्रयागराज हुआ, अजमेर हुआ, और ना ऐसे जॉन हैं कुछ जो आप वहाँ पर देखेंगे हमेशा कंपटीशन चरम सीमा पर रहता है अपनी पे। तो चाहे आप वहाँ पर ज़्यादा सीटें आ जाएं या आप वहाँ कम सीटें आ जाएं, वहाँ तो हमेशा कंपटीशन रहने ही वाला है। क्योंकि ना देखो मैं बता दूँ, जो मिडिल स्टेट हैं, जैसे कि भारत के मिडिल स्टेट जैसे भोपाल है, जैसे मध्य प्रदेश है, या आपका उत्तर प्रदेश है, और या आपका बिहार है, यहाँ पे मतलब ये ना स्टेट ऐसे हैं कि सब कोई चाहता है कि यहीं रहें, तो आसपास ही के स्टेट कवर कर लेते हैं। तो इनमें ना कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो मैं बता दूं आपको, जैसे साउथ में जाना चाहें, चेन्नई में जाना चाहें, या आप तिरुवनंतपुरम में जाना चाहें, या आप गुवाहाटी जाना चाहें, तो यहाँ पे ना थोड़ा कंपटीशन करना मतलब फाइट करना पड़ता है। तो आप ना अगर लगता है कि हमें जॉब से ही मतलब है, हमें मतलब लाइफ कैसे भी गुजरे, तो आप वहाँ पर डाल दीजिएगा, आपका सिलेक्शन मतलब होने की पूरी संभावना रहेगी जहाँ तक है, अगर आप तैयारी अच्छी कर लेते हैं तो। ये ज़रूरी नहीं कि मतलब बिना पढ़े ही सिलेक्शन हो जाएगा वहाँ, ऐसा भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर लगता है कि हमें नौकरी लेनी है और कुछ हमें जीवन से कोई मतलब नहीं, तो वहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम कहीं ना कहीं अपने घर वालों के साथ ही महसूस करें अपने आप को हमेशा लाइफ टाइम, तो आप ना इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फॉर्म भरें। क्योंकि देखो अगर आप तैयारी में ध्यान दे लेते हैं तो आपको ये चीज़ नहीं सताएगी कि हम दूर जा रहे हैं। और अगर आप क्या करते हैं कि अगर आप दूर से फॉर्म भर देते हैं, लेकिन ना फिर आपको देखो अब तो भर देंगे, अब कुछ दिन का संघर्ष है। अगर तो तैयारी करते हैं, एक मान लो 6 महीने तैयारी कर लेते हैं अच्छी तरीके से, तो थोड़ी मेहनत ही तो करनी पड़ेगी। अब बाकी ना पूरी जीवन अगर आपको गुवाहाटी में ही बिताना पड़े तो क्या रहेगा बताओ। मान लीजिए यहाँ पे यूपी वाला बच्चा और गुवाहाटी में पूरा जीवन बिताए तो उसे कैसा महसूस होगा। परिवार वाले यूपी में रहें और वो अपना जीवन गुवाहाटी में बिताए, तो ये ना कहीं आपके लिए नेगेटिविटी शो करता है। इसलिए मैं आपको बता दूं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा, लेकिन सोच समझ के फॉर्म भरें। और अच्छा कंपटीशन की मैंने आपको बात बताई दी है कि इस तरीके से अगर फॉर्म भरते हैं तो इस तरीके से भरना, जो मैंने आपको बताया है। और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा मैंने एनटीपीसी कैसे फाइट किया था, कैसे स्कोर रहा था मेरा जीके जीएस में, तो सब कुछ मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें।